घर के शेर हुए घर ही में ढेर। ना विराट कोहली काम आया, ना रोहित शर्मा काम आया, ना शुभमन गिल जो ना टैलेंट था, कप्तान था, वो काम आया। और जिससे वो बूढ़ा कहते थे, वो बूढ़ा तो इंडिया के ऊपर चढ़ गया। मुसलसल 2 सेंचुरियां जड़ दी। और घर में वैसे भी ये कीवीज जो है ना, पहले भी इंडिया के घर घुसकर उन्होंने व्हाइट वॉश किया था और अब यहाँ पर उन्होंने वनडे सीरीज के अंदर भी इनकी दुर्गत बना दी। विराट कोहली की सेंचुरी आई, लेकिन बुड्ढे ने तो मुसलसल 2 सेंचुरी। नाज़रीन, मैं अखलाक सालिक आपके साथ आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, यहाँ पर बड़ी खबर है कि इंडिया जो है वो उससे कहा जाता है कि वो अपने घर का तो शेर है, वहां पे वो किसी से शिकस्त नहीं खाता, लेकिन कीवीज ने उसको ओडीआई के अंदर जो है 2-1 से दूर चटा दी। और यहाँ पर सिर्फ ओडीआई नहीं, बल्कि मुझे ये महसूस होता है कि बगैर केन विलियमसन के, बगैर हेनरी के जो है वो उसने जो दुर्गत बनाई है इंडिया की, और उसके पास विराट कोहली भी था, रोहित शर्मा भी था, शुभमन गिल भी था, केएल राहुल भी था, ये तमाम बैटिंग होने के बावजूद भी लेकिन इंडिया यहाँ पर जो है उनके सामने बेबस दिखाई दी। और इसी से पहले कीवीज ने जो था वो इंडिया को इसी तरह की टीम के साथ जो था वो व्हाइट वॉश भी किया था टेस्ट सीरीज के अंदर भी, वो भी आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो जिसे कहते हैं कि प्राइड है तफार, गरूर का सर नीचा, इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया, उसके बाद जो है वो हार्दिक पांड्या को नहीं खिलाया, शायद उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और उनकी बॉलिंग जो है वो अर्शदीप के अलावा तमाम बॉलर जो है वो पिटते हुए दिखाई दिए, उसमें सिराज हो, उसमें अर्शद राना हो, रेड्डी हो, कोई भी हो, वो ना वहाँ पर कुलदीप यादव का जादू जगा। तो यहाँ पर जो है वो सर चढ़ कर बोला एक बुड्ढा जिसे कहते थे। मैं पहले ये बताऊं, मैं बुड्ढे वाली बात क्यों करता हूँ कि डैरेन मिचेल जो थे वो है, उसको कहा जाता था जब वो पीएसएल खेलने आया तो ये तो बूढ़ा हो चुका है, इसको खिला रहा है पाकिस्तान। अब इस बूढ़े की समझ आई जब उसने मार मार के इनका भुरकस निकाल दिया। पहला वनडे इंडिया ने जीता, दूसरे वनडे के अंदर जो है वो कीवीज ने कम बैक किया और वहां पर इंडिया को शिकस्त दी। और फिर तीसरे और फाइनल के अंदर भी यूं महसूस होता था कि जब बैटिंग पहले की न्यूजीलैंड ने तो शायद इंडिया ये बासानी सीरीज अपने नाम कर लेगा, ओडीआई जीत लेगा, लेकिन उनकी राह में वो बुड्ढा जो था वो हायल हो गया, जिसने पिछले मैच के अंदर भी सेंचुरी लगाई और फिर इस मैच के अंदर भी सेंचुरी लगाई। और इससे जो है वो इंडिया जो है वो घुटनों पे आ गया। यहाँ पर आगाज में जब उनके 2 विकेट गिर चुके थे तो उसके बाद जो था फिर उनके साथ विल यंग और डैरेन मिचेल ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की और न्यूजीलैंड को एक महफूज स्कोर की तरफ पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। ब्रेसवेल ने आखिर पे जो है वो उम्दा बैटिंग की। यहाँ पर पहले आपके सामने स्कोर रख देता हूँ ताकि इस ओडीआई के आपके थोड़ी समय फिर उसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से जो है इनके बॉलर्स और उनके बैट्समैन यहाँ पर, हालांकि विराट कोहली ने भी सेंचुरी स्कोर की है लेकिन उनकी जो सेंचुरी वो रायगा गई। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स के अंदर जो 337 रन बनाए और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए। इसमें बड़ा आगाज में मैंने कॉनवे भी चले गए, फिर उसके बाद निकोलस भी 0 पे आउट हो गया अर्शदीप की दूसरी गेंद के ऊपर ही, लेकिन उसके बाद विल यंग ने साथ दिया, 30 रन बनाए। फिर उसके बाद फिलिप्स ने इनकी दुर्गत बनाई, 106 रन उसने 88 बॉल्स के ऊपर 9 चौके 1 छक्का लगाया जिसमें 120 का स्ट्राइक रेट बनता है। फिर जो थे डैरेन मिचेल, उन्होंने 137 रन बनाए 131 बॉल्स के ऊपर। दोनों जो सेंचुरी हैं वो 100 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ की हैं। जब 3 बैट्समैन मुकबिल लौट गए थे तो डैरेन मिचेल एक एंड पे खड़े थे, उसका भरपूर साथ दिया फिलिप्स ने। वो तो शुक्र करें कि वो आउट हो गए, वरना ये 400 तक भी स्कोर जा सकता जिस अंदाज में वो इनिंग्स को उन्होंने बिल्ड कर लिया था। तो फिर उसके बाद ब्रेसवेल ने 28 रन नॉट आउट बनाए जिसमें उन्होंने 18 बॉल्स खेली, 1 चौका और 3 छक्के लगाए। उसके बाद कोई बैट्समैन खातिर खा, तो इसमें अगर बॉलिंग के ऊपर देखा जाए तो अर्शदीप सिंह के अलावा तमाम उन्होंने 10 ओवर में 1 मिनट 63 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उसके बाद मोहम्मद सिराज 10 ओवर में 84 रन दिए उन्होंने, गो कि उन्होंने सॉरी यहाँ पर हर्षित राणा ने 84 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में 43 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया।
ये फास्ट बॉलिंग के अंदर थोड़ा सा जिसे कहते हैं कफ़ायती बॉलिंग, उसके अलावा जो है वो कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं था। नीतीश कुमार जो रेडी थे उन्होंने 8 ओवर में 53 रन दिए। फिर कुलदीप यादव 6 ओवर में 48 रन 8 की एवरेज के साथ पिटे, वो 1 विकेट उनको जरूर मिला। जडेजा का भी जादू नहीं चला, ना बैटिंग चली ना बल्ला चला। 6 ओवर में 41 रन विकेटलेस रहे। तो आगाज में रोहित शर्मा को दबोच लिया जो है वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने। वो 11 रन बना पाए, 13 बॉल्स के ऊपर 2 चौके लगाए। उसके बाद शुभमन गिल कप्तान थोड़ा सा जारहाना अंदाज में दिखाई देते थे। 23 रन के अंदर उन्होंने 4 चौके लगाए थे, लेकिन वो पवेलियन लौट के 23 रन बनाकर उन्हें जेमसन ने बोल्ड कर दिया था, जेमिसन ने। और उसके बाद विराट कोहली क्रीज पे खड़े रहे, उन्होंने अपनी क्लास भी दिखाई। 124 रन बनाए 108 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 3 छक्के भी लगाए। लेकिन कोहली भी शिकस्त ना बचा सके, दूसरे एंड से विकेटें गिरना शुरू हो गई। शहरियार ये 3 रन बनाए, के राहुल 1 रन बनाकर। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी जो थे उन्होंने 53 रन की इनिंग्स खेली 57 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 2 छक्के। फिर उसके बाद नीचे आके हर्षित राणा ने इनका जो है वो कोहली का साथ दिया, जिसकी वजह से कुछ इज्जत बच पाई, वरना ये गए थे सारे के सारे। 52 रन बनाए, 43 बॉलों के ऊपर 4 चौके और 4 छक्के लगाए। और यूं इंडिया की टीम 296 रन के ऊपर जवाब देगी, पूरी बैटिंग लाइन और पवेलियन लौट गई। इनकी तरफ से जो था वो फॉल्क्स ने 9 ओवर में 77 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फिर क्रिस्टन क्लार्क ने जो है 9 ओवर में 54 रन देकर अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेट लिए, लेकिन 2 विकेट जो है वो लिनॉक्स के भी खाते में आए। लेकिन यहाँ पर जो मैन ऑफ द मैच रहे वो बुड्ढा रहा, जिसने जो है इंडियन की खूब दुर्गत बनाई। इस मैच के अंदर कुल मिलाकर 3 सेंचुरियां लगी, 2 न्यूजीलैंड की तरफ से लगी फिलिप्स और डैरेन मिचेल की, और एक विराट कोहली जो है वो सेंचुरियों का जो है वो ओडीआई के अंदर आपको पता है वो सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले पहले से ही बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपनी इसके अंदर एक और सेंचुरी का इजाफा भी किया है। तो यहाँ पर जो है वो जो गौतम गंभीर है, फिर उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसके ऊपर बहुत से सवालात उठे हैं कि न्यूजीलैंड की बाज लोग कह रहे हैं कि ये बेबी टीम थी जिसने जो है इंडिया को इंडिया के घर घुसकर जो है मारा है। तो यहाँ पर जो है वो ये भी दिखाई देता है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो हर लिहाज से बड़ी प्रोफेशनल है। गो कि उनके सीनियर प्लेयर्स नहीं भी थे, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने भरपूर जो है वो कम बैक किया और इंडिया को जो है वो बहुत टफ टाइम दिया। टफ टाइम नहीं बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली और यूं इस सीरीज के वो चैंपियन बने 2-1 से। नाज़रीन, आप कैसे देखते हैं कि इंडिया की ये शिकस्त और न्यूजीलैंड की ये फतह, इसमें किसका किरदार कितना रहा? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ पे जाके अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।